चलिए आइए देखते हैं द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चन और बच गए थे तो इनको हल कर लेते हैं और इसी बहाने हम लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया हुआ होगा उनको भी थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 7x² माइनस 28 बराबर 0। तो 7x² माइनस बराबर हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो बराबर 28 हो जाएगा। फिर उसके बाद में x² बराबर 28/7, ये 7 नीचे भाग हो जाएगा, 7 चौका 28, x बराबर √4, स्क्वायर लगा अंडर रूट हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस 2। कैसे? क्योंकि 4 लिखा है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, तो इससे 2 आ सकता है। और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, -2 गुणे -2, इससे -2 आ सकता है, इसलिए प्लस माइनस 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये क्वेश्चन हल हो गया आपका। तो 2 मूल प्राप्त हो गए, +2 और -2। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, x² माइनस 10/3x प्लस 1 बराबर 0। अब क्या करेंगे कि इसमें 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 एलसीएम हो गया तो 3x², 3 का गुणा इससे होगा, -10x प्लस 3 एकम 3 बराबर 0। अब ये नीचे चला जाएगा 3, तो 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0 गुणे 3 बराबर 0। अब यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आ गया आपका 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0। अब आप क्या जानते हैं कि इस टाइप का लिखा रहेगा तो 3 और 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा हो गया 9 आ गया। और अब 9 का इस तरीके से गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 9 आए और उसका जो जोड़ आए वो 10 के बराबर हो। तो 9 एकम 9 और 9 और 1 कितना हो गया 10। इस तरीके से हमें क्या प्राप्त हुआ, 3x² 10 के जगह पर हम केवल लिख देंगे 9 प्लस 1x प्लस 3 बराबर 0, बाकी चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब इसमें लिख देंगे 3x² माइनस 9x, ये माइनस का गुणा यहाँ -1x प्लस 3 बराबर 0, पर लिखते नहीं हैं, ये समझने के लिए लिख दिया गया है। 3 3 का 9, 3 एकम 3, तो 3x कॉमन है, जो दोनों में दिखाई पड़े वो कॉमन है। अब आप सोच रहे होंगे कि 3 और 9 में तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9, 9 में 3 छुपा हुआ है, तो 3x कॉमन ले लिए, आ गया x माइनस 3, यहाँ 1 कॉमन है, x माइनस 3 बराबर 0, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, 3x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। इस तरीके से आपका ये मान आ गया। अब क्या करेंगे कि आगे हल करेंगे थोड़ा सा, ये है आपका, अब आ जाएगा x माइनस 3 बराबर 0, x बराबर 3, 3x माइनस 1 बराबर 0, 3x बराबर 1, x बराबर 1/3। यहाँ पर जब क्या होगा, जब हम ले लेंगे x माइनस 3 बराबर 0, 3 इधर चला जाएगा तो x बराबर 3 आ जाएगा। और जब क्या रहेगा, 3x माइनस 1 बराबर 0, तो 1 उधर गया, फिर 3 से भाग दिए तभी आ जाएगा। तो मूल जब निकालने की बात होगी तो मूल आ जाएगा 3 कामा 1/3। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल प्राप्त हो रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है अगला क्वेश्चन, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा क्वेश्चन है 2x² ax माइनस a² बराबर 0। तो हमें क्या करना है, 2 का और a² का गुणा करना है, तो 2 गुणे a² बराबर 2a²। अब 2a² का इस प्रकार से गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 2a² आए और जोड़ घटाने पर क्या आ जाए, 1 a केवल आ जाए। तो हम इसको थोड़ा सा और तोड़ लेते हैं, इसको लिखते हैं 2a गुणे a। देखिए इसी में ही उत्तर छुपा हुआ है, 2a और a का गुणा करेंगे 2a² आ जाएगा, और 2a में से a को माइनस कर देंगे, a आ जाएगा। समझिए 2 का मल्टीप्लाई करे हैं, 2 को मल्टीप्लाई करे हैं, a² से गुणा हुआ, 2a² हो गया। अब 2a² आया, इसको मैंने लिख दिया 2a गुणे 2a, 2a गुणे a, तो यहाँ पर आ गया 2a² हो जाएगा। अब 2a में से a घट गया तो a ही आएगा। करना क्या है, करना यह है कि a के जगह पर आपको
2a माइनस ए लिख देना है, ए स्क्वायर उसी प्रकार से बना रहेगा। अब 2x स्क्वायर प्लस 2ax, ये x इधर आ गया, ax माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x कॉमन है, एक x बच गया, यहाँ a बच गया, बाकी 2x तो बाहर जा चुका है। a कॉमन है इसमें, x माइनस और माइनस प्लस a, जो यहाँ आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। अगर यहाँ वाला यहाँ ना आए तो जानिए कुछ गड़बड़ है। x प्लस एक ब्रैकेट में 2x माइनस ए बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब करेंगे जब x प्लस ए बराबर 0, x बराबर माइनस ए उधर हो जाएगा, प्लस ए उधर गया, माइनस ए हो गया। ये क्या लिखा है, 2x माइनस ए बराबर 0, 2x बराबर a, x बराबर a बटे 2। इस तरीके से आपके दो मूल प्राप्त हो गए। कौन कौन से, x बराबर माइनस ए, x बराबर a अपान 2। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे क्या करते हैं कि अंडर रूट जब देखते हैं या बटा वाला कोई सवाल देखते हैं तो डरने लगते हैं। उनके दिमाग में आता है कि हमें तो अंडर रूट वाला या बटा वाला क्वेश्चन हम नहीं कर पाएंगे। तो जो बच्चे ऐसा सोच लेते हैं उनके लिए क्वेश्चन को हल करना बहुत कठिन होता है। वास्तव में ये सब बहुत सरल क्वेश्चन है, बस केवल आपको दिमाग में एक बार बैठाने की आवश्यकता है। अब फिर सेम वही मेथड चालू होगा। किसका गुणा हो जाएगा, अंडर रूट 3 और 8 अंडर रूट 3 का गुणा हो जाएगा, इसका और इसका गुणा हो गया। अब ये आ जाएगा 8 गुणे 3, तो 8 3 कितना हो गया 24, 8 3 24 यहाँ हो गया। तो 24 जब हो जाएगा तो आपका आ जाएगा 8 3 24 और फिर क्या हो जाएगा 6 चौका 24। तो अब फिर 6 में से 4 गया, 2 आ जाएगा। ये कैसे, हमें 2 लाना है, यहाँ पर क्या है आपका 2 है, इसलिए हम लोग को 2 लाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देंगे अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4x 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब ये देखिए अंडर रूट 3x स्क्वायर 6x माइनस 4x माइनस 8 अंडर रूट 3 बराबर 0। अब इसमें देखिए 6 लिखा हुआ है, 6 में क्या कॉमन है, अंडर रूट 3, और 6 में कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए 6 को हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 3 और यहाँ लिख सकते हैं 2। फिर हम इस 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3, मतलब 3 का जो गुणा होगा, 3 का जो मान होगा वो रूट 3 गुणे रूट 3 के बराबर होगा। तो क्या देख रहे हैं आप कि जो 6 का वैल्यू है उसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे रूट 3 को लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं रूट 3 गुणे रूट 3। तो यहाँ पर हम छोड़ेंगे 3x स्क्वायर, 6 के जगह पर लिख देंगे 2 रूट 3 गुणे रूट 3 x, यहाँ लिख दिए 4x माइनस 8 रूट 3 बराबर 0। तो यहाँ पर कॉमन हो गया रूट 3x, तो आ गया रूट 3 नहीं, देखिए यहाँ क्या कॉमन है, रूट 3x दोनों में कॉमन है, तो रूट 3x आ गया, x प्लस यहाँ आ गया आपका 2 रूट 3। देखिए ध्यान से, ये बाहर निकल गया तो यहाँ से यानी ये निकल गया, x निकल गया, x निकल आया, तो बचा क्या x प्लस 2 रूट 3, यहाँ क्या बचा 4x प्लस 2 रूट 3 बराबर 0। x प्लस 2 रूट 3 एक ब्रैकेट में, रूट 3x माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। अब थोड़ा सा और हल कर देते हैं, एक बार आ जाएगा x प्लस 2 रूट 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 2 रूट 3, ये उधर चला जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे जब क्या हो, रूट 3x माइनस 4 बराबर 0, तो रूट 3x बराबर 4, x बराबर 4 बटा रूट 3। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से कि इसका गुणनखंड हम लोग इस प्रकार से करें हैं। इसमें मेन जो जरूरी चीज़ है उसमें इसका और इसका गुणा है। गुणा करने के बाद में 24 आ गया, 24 को ऐसा तोड़ना है कि गुणनफल तो 24 आए, घटाने पर 2 आए, तो 6 में से 4 गया, 2 आ गया आपका। अब यहाँ पर मैंने 2 के जगह पर 6 माइनस 4x रख दिया, ब्रैकेट खोल दिया, तो 6x माइनस 4x
माइनस 8 अंडर रूट 3, 6 की जगह पर लिख दिया 2 गुणे अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का गुणा 3 हो जाएगा और दूना 6 तो हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, रूट 3x कॉमन हो गया तो आगे x प्लस 2 रूट 3 आ गया, यहाँ 4 कॉमन है तो x माइनस और माइनस प्लस 2 अंडर रूट 3 बराबर 0 आ गया। ये दोनों में एक साथ में आ गया, ये आ गया दूसरे पिटपट में। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, तब इसको जब 0 करेंगे तो ये बराबर माइनस 2 अंडर रूट 3 आ गया, इसको बराबर 0 करेंगे तो आ जाएगा आपका x बराबर 4 बटे अंडर रूट 3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल कर लेंगे अंडर रूट वाले में। अब है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कहता है, देखिए कोई जरूरी नहीं है कि आप सब सवाल एक ही मेथड से हल कीजिए, सब सवाल के अलग अलग मेथड होते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप एक ही तरह से हर सवाल को लगाने का प्रयास करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो गलतियां होती हैं, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि सारे सवाल एक ही तरह से हल किए जाएं। तो भी देखिए ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, कट गया 5 एकम 5, 11 पच्चीस 55। यहाँ पर क्या करेंगे, x ये लिखा a माइनस बी a प्लस बी, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फर्स्ट स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर बराबर 11, एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 11, तो एक्स स्क्वायर बराबर 11 प्लस 25 बराबर 36, एक्स बराबर अंडर रूट 36, एक्स बराबर प्लस माइनस 6। क्यों, क्योंकि 36 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 6, तो बाहर निकल के आ जाएगा आपका 6, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 5 क्वेश्चन को हल किया और आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहिए।